197 कल अपना चला था। तो कल अपनी ये चर्चा हुई थी कि अज्ञानी और ज्ञानी की क्रिया एक जैसी दिखने पर भी ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया में एक अभिप्राय के फेर के कारण जमीन आसमान का फर्क है। अब अज्ञानी को ज्ञानी बनाना है। किसको बनाना है? अज्ञानी को ज्ञानी। और अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए ग्रंथ की रचना हुई है। कौन सा ग्रंथ है ये? समय सार। यहाँ प्रारंभ में प्रतिज्ञा की है क्या कि जीव काम भोग बंधन की कथा से तो खूब परिचित हैं, लेकिन इस एकत्व विभक्त भगवान आत्मा की कथा इसके आज तक परिचय में नहीं आई। तो मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को बताऊंगा। फिर आगे 18वीं 19वीं गाथा में जब पूछा कि अप्रतिबुद्ध प्रतिबुद्ध कैसे होगा, तो यहाँ ज्ञानी कैसा विचार करता है वो हम समझ रहे थे कि ज्ञानी एक द्रव्य का कर्ता दूसरे द्रव्य को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि उनके अपने अपने लक्षणों से उन्हें भिन्न भिन्न जानता है, और जो भिन्न द्रव्य हैं उनमें व्यापकपना नहीं होता, इसलिए उनमें कर्ता कर्मपना हो नहीं सकता। देखो कलश पढ़ेंगे पेज नंबर 730 पे। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवे वेद को, ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चेत् वेद कः। इत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैः ज्ञानिता त्यज्यताम् शुद्धैकात्ममये महस्य चलिते रासेव्यता ज्ञानिता। तो यहाँ बात ये चल रही थी, प्रकृति स्वभावरत अज्ञानी है सदा भोगते। प्रकृति स्वभाव से विरत ज्ञानी जन कभी न भोगे। निपुण जनों निज शुद्धात्ममय ज्ञान भाव को, अपनाओ तुम सदा त्याग अज्ञान भाव को। अब प्रेरणा क्या कर रहे हैं कि ज्ञान भाव को अपनाकर अज्ञान भाव का त्याग करो। तो अज्ञान भाव का त्याग कराना है तो वस्तु व्यवस्था से परिचित होना पड़ेगा। कल अपनी चर्चा चली थी ना कि मोह की अंधियारी छाई है कि हम सुनते भी हैं, बुद्धि के लेवल पर समझते भी हैं, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं हैं। ये प्रत्यक्ष समझ में आता है कि जहाँ संतोष होता है वहाँ सुख होता है, और जहाँ संतोष नहीं है कितनी सामग्रियाँ हों लेकिन सुख नहीं होता, हो नहीं सकता। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन होने से, अज्ञानी प्रकृति यानी जो कर्म का उदय है उसकी प्रकृति उसके स्वभाव में लीन है। अब कर्म का स्वभाव बताया था राग आदि, और मेरा स्वभाव ज्ञान आदि चेतना। तो जैसे चेतना को अपना स्वरूप मानता है उसी प्रकार राग आदि क्रोध आदि इन सब भावों को भी अपना स्वरूप मानता है, और जिन्हें अपना स्वरूप माने उन्हें मेटना क्यों चाहेगा? तो अज्ञानी की बात है कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन होने से सदा वेदक है। यहाँ वेदक का मतलब भोक्ता है? वेदक का मतलब भोक्ता है। किसका? कि जिसमें लीन हो रहा है।
जैसे माँ अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के बढ़िया होनहार बनाना चाहती है, ठीक है, अगर बन जाए तो उसका भोगती है, माने उसका वेदन करती है, खुश होती है, और नहीं बने तो दुखी होती है। दोनों तरह से वेदन किया ना उसने। तो क्यों किया वेदन? क्योंकि वो उसकी कर्ता बन रही थी। तो जो जिसका कर्ता बनता है वो नियम से उसका भोक्ता भी होता है। माने अगर पर पदार्थ में अपनी बुद्धि है कि मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मैं इसमें तन्मय हूँ, तो नियम से जीव उसका भोक्ता भी होता है, उसका वेदक होता है। तो अज्ञानी पर द्रव्य का वेदक है, लेकिन ज्ञानी मात्र ज्ञाता है, क्योंकि वो अपने से भिन्न जानता है। यद्यपि वेदन का मतलब भी जानना है, लेकिन यहाँ के उसमें तन्मय होकर कि मैं इस मई हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक जो उसका जानना है। अंतर है ना दोनों में जानने में, है? जैसे हमने देखा कि सामने छत से बच्चा गिर गया नीचे, ठीक है, जाना तो जाएंगे तो उठ के खड़े होके दौड़ेंगे भी, बचाएंगे भी। लेकिन जब ये देखा कि मेरा बच्चा गिर गया, तो क्या अंतर पड़ गया कि बच्चा गिर गया और यहाँ मेरा बच्चा गिर गया। क्या अंतर पड़ा कि मेरे पने का अंतर पड़ा, और वो बहुत बड़ा अंतर है कि जानना और वेदना। वेदता किसको है कि जहाँ अपना पना होता है। तो अज्ञानी कर्म के फल को भोगता है और ज्ञानी जानता है। क्यों? क्योंकि अज्ञानी उसमें एकम एक रूप तन्मय है, मानता है कि मेरा स्वरूप है, और ज्ञानी जानता है कि इसमें जो जानने देखने का काम है वो मेरा है। तो मोह राग द्वेष ये हो रहे हैं, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है। माने यही कला है कि जिसके आधार पर मुनिराज सारे संयोगों के अभाव में, ठीक है ना, माने जैसे कोई चक्रवर्ती राजा हो, उससे भी बड़े अपने आप को महाराजा महसूस करते हैं, क्योंकि कुछ नहीं चाहिए और किसी चीज़ की कमी नहीं लगती। अभी क्या है, जिन पे सब कुछ है उन्हें बहुत कुछ चाहिए और फिर भी वो अभावग्रस्त हैं, फिर भी दुखी हैं। समझ में आया ना? तो ये ज्ञानी और अज्ञानी का फेर है। वो मुनिराज अपनी ज्ञान के बल पर सुखी हैं, सम्यक ज्ञान के बल पर। ज्ञान ज़्यादा हो कम हो इसकी बात नहीं है, ज्ञान सम्यक हो, मिथ्या ना हो, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही सुखी कर सकता है। मिथ्या ज्ञान जितना अधिक होगा उतना दुखी करेगा। अभी जिन जीवों को जगत का ज्ञान जितना ज़्यादा है ना, जितनी तेज अकल है, जितनी ज़्यादा बुद्धि है, वो उतने ज़्यादा हैरान परेशान हो रहे हैं। वो 2 मिनट शांत नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि ज़्यादा चलती है? वो 1 रुपये में 10 अठन्नी लेना चाहते हैं, मिल सकती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि तो इसी में लगी रहती है। तो अज्ञानी सदा वेदक है। वेदक माने जैसे कहते हैं ना, वेदना बहुत हो रही है, बहुत वेदना है साहब, बहुत ज़्यादा वेदना है। तो वेदना का मतलब तो जानना होता है, लेकिन यहाँ वेदना किस सेंस में कि उसमें एकम एक होकर जो उसका दुख भोगता है ना, उसको कहते हैं कि वेदना हो रही है। तो अज्ञानी को वेदना है कि नहीं है? अज्ञानी को तो है, और ज्ञानी को भी है। ज्ञानी को अपने स्वरूप की है, जिसे हम कहते हैं स्व संवेदन। वेदन उसको भी है, लेकिन उसको स्व का संवेदन है, तो वो वेदन तो अच्छी बात है। लेकिन हम किसका वेदन कर रहे हैं कि जो मैं हूँ नहीं, शरीर का, संयोगों का है, या कर्म के उदय के निमित्त से अपने में जो हुए विकारी भाव, उनका। और कैसा वेदन कर रहे हैं कि यही मैं हूँ। ये सारी आफत की जड़ है। या ज्ञानता से बड़ा दुनिया में, विश्व में कोई अपराध नहीं है।
देखो, जिसका माथा सही है, सेट है, वो शांत और सुखी रहता है। और जिसके पास सारी व्यवस्थाएं हों लेकिन माथा खराब हो जिसका, तो सब चीज़ें होते हुए भी वो दुखी रहता है। माथा मतलब उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसकी मान्यता। तो हमें क्या ठीक करनी है? अपनी सोच को ठीक करना है, मान्यता को ठीक करना है, तो बस ज्ञानी बन जाए। और ज्ञानी का मतलब ये नहीं कि हम बड़े बड़े श्लोक, शास्त्र और पाठ सुना सकें, कि अच्छी बात है, वो भी करना चाहिए, लेकिन यहाँ उसकी बात नहीं है, उतने मात्र से काम नहीं होगा, भाव भासना की बात है। जैसे शिवभूति मुनिराज कि ज़्यादा कुछ नहीं जान पाए लेकिन अपने प्रयोजन की चीज़ समझ गए। तो टोडरमल जी ने भी लिखा कि भले ही कम जानता हो, ज़्यादा जानता हो, ना जानता हो, लेकिन कम से कम नफ़े टोटे का ज्ञान तो होना चाहिए ना, कि कौन से भाव मुझे हितकारी हैं और कौन से भाव मुझको अहितकारी। माने जो विषय भोगने के भाव आते हैं वो अपने को हितकारी हैं या अहितकारी हैं, ये तो हम पढ़ा हुआ बोल रहे हैं, सुना हुआ बोल रहे हैं। भीतर में अपने आप को अपना जवाब दे कि ये हितकारी हैं या अहितकारी हैं। बात आ रही है समझ में? क्या होते हैं विषय भोग? है नहीं, अहितकारी तो होते हैं, लेकिन ये तो पता हो कि विषय भोग होते क्या चीज़ है। आप लोगों को पता है क्या होते हैं विषय भोग? हाँ, क्योंकि अगर यही ना पता हो और आप हाँ में हाँ मिलाए जाओ, क्या मतलब है उसका? क्यों बेटे, पता है क्या होते हैं विषय भोग? फिर कैसे कह रहा है हितकारी? हाँ, नहीं पता विषय भोग क्या होते हैं? हाँ, इंद्रियों के विषय। अच्छा, बताओ इंद्रियां क्या करती हैं? जानती हैं कि भोगती हैं? भोगती हैं। हाँ जी अरिहंत, इंद्रियां जानती हैं या भोगती हैं? ना जानती ना बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है ना। अब आप करोड़पति वाला है नहीं सिस्टम, नहीं तो आप करोड़पति बन गए थे आज। बने बनाए हैं, बहुत बढ़िया है। कितनी अच्छी बात है। देखो, इंद्रियां ना तो भोगती ना जानती, ठीक है, लेकिन अब अगर उपचार से बात करें, निमित्त की तरफ से, ठीक है, अब बताओ जानती हैं कि भोगती हैं? हाँ, देखो एक्चुअल में तो जानना होता है, आँख से देखा, कान से सुना, जिह्वा से चक्के जाना, सुनकर जाना, सूंघ कर जाना, छू कर जाना, जानता ही है, लेकिन ये उसमें तन्मय होता है। समझ में आया ना? उसका वेदन करता है, इसीलिए उसको कहते हैं भोग। क्या कहते हैं? भोग। वास्तव में भोग और कुछ नहीं है, वो ज्ञेय है, वही है ज्ञेय, वही है भोग। कहाँ लिखा? सिद्ध भगवान की पूजन। कुछ लोग कहते हैं युगल जी की पूजन में। अब युगल जी ने तो लिखी है, लेकिन वो सिद्ध भगवान की पूजन है। क्या है? वही है ज्ञेय, वही है भोग। वास्तव में तो ये 5 इंद्रियों के विषय ये मेरे ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं, लेकिन सुनकर जानता हूँ। जानने पे फोकस नहीं है, फोकस है सुनने पर, और उसमें ये अपने राग से आनंद मानता है। चक्कर जानने मात्र पर नहीं टिका रहता, इसे तो चखने में एक व्यसन लग गया है, और इसे वही टेस्ट चाहिए, मीठा के, नमकीन के, खट्टा के, चरपरा। ये हैं 5 इंद्रिय के विषय। समझ में आया? और उन विषयों को कि मैं इनको भोग लूँ, ठीक है, इनका सेवन कर लूँ, इसको कहते हैं भोग। भोग नहीं सकता,
जानता है, लेकिन क्या मानता है कि मैंने इसको भोगा। आपने आंखों से सिनेमा देखा तो क्या भोगा आपने? जाना ही तो है, लेकिन अपनी मान्यता से भोग करता है? कुत्ता हड्डी चबाता है ना? कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबाने पर उसे बड़ा मज़ा आता है। क्यों? कि उसे भ्रम हो गया कि इस हड्डी में से खून आता है। खून आता कहाँ से है? वो हड्डी इतनी टेढ़ी चीज़, उसको जब छीलता है, काटता है, तो उसके अपने मसूड़े छिल जाते हैं और उनमें से खून आता है। और क्या कल्पना से आनंद मानता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह ये जीव को जो इंद्रिय सुख होता है ना, वो इंद्रिय सुख भी ना तो इंद्रिय से होता, ना इंद्रियों के विषयों में से होता, क्योंकि इंद्रियां भी जड़ हैं, उनमें सुख नहीं। और जो इंद्रियों के भोग हैं, ठीक है, क्या है? रूप रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था, ये उसके अर्थ हैं। वो भी पुद्गल हैं, उनमें भी सुख नहीं है, लेकिन सुख तो आता है। आपने बढ़िया गुलाब जामुन खाया तो मज़ा तो आया। अब मज़ा कहाँ से आया? कि रसगुल्ले में तो मज़ा है नहीं, वो तो पुद्गल है, उसमें सुख नाम का गुण ही नहीं है। तो सेम उसी कुत्ते की तरह हमने कहाँ से सुख की कल्पना की? अपने ही राग से, अपनी ही मान्यता से। कहीं से सुख नहीं आया। प्रवचन सार में लिखा कि जो इंद्रियों से होने वाला सुख है ना, वो भी इंद्रियों से नहीं होता, वो भी आत्मा से ही होता है। क्योंकि मान्यता से ही तो हुआ ना, अपनी मान्यता से ही दुखी होता है, अपनी मान्यता से ही सुखी होता है। धूप के टाइम में बच्चों को आज़ादी दे दो, जाओ खेल लो धूप में, तो वो मज़ा मानते हैं। तो हमें कोई कहे कि जाओ बाहर काम पे चले जाओ धूप में, हम क्या मानते हैं? सज़ा मानते हैं। उन बच्चों को 4 घंटे खिला लो धूप में, पसीने में, भूखे प्यासे, उन्हें लगता है मज़ा। और ज़बरदस्ती पापा को भी खेलना पड़ जाए तो उसको लगेगा सज़ा। विषय तो एक जैसा है, लेकिन अपनी मान्यता से ही आनंद है। माने बड़े लोगों को जहाँ आनंद लगता है, बच्चों को वहाँ सज़ा लगती है। तो इससे तो नक्की हो गया कि सुख दुख का संबंध किसी भी विषय में से नहीं है। अब हम इसको लगा के देखें कि हमें जहाँ लगता है ना कि साहब हमारी आदत बहुत ख़राब हो गई, हमसे साहब मीठा नहीं छूटता और जान की कीमत पे खा रहे हैं, डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज़ है, मर जाओगे, ये लीवर ख़राब हो जाएगा, मत खाओ मीठा। लेकिन हमसे नहीं छूटता। कि क्यों नहीं छूटता? कि उसमें से मज़ा आता है। ठीक है ना? अब इसको क्या है कि अब ये भेद विज्ञान करे, विचार करे, सोचे, तो इसका थोड़ा मोह और कसाय मंद पड़ेगी, तो इसके ज्ञान में बात जचेगी कि वाकई में ये गुलाब जामुन में से मज़ा नहीं आ रहा, ये तो मेरी मान्यता में से मज़ा आ रहा है। ठीक है? और देखो, गुलाब जामुन में मज़ा है। अब गुलाब जामुन मुंह में डाला, इतने में खबर आया सेठ जी इनकम टैक्स का छापा पड़ गया आपके गोदाम पे। समझ में आया? अब वो रसगुल्ला मुंह में है, अब उसका कितना स्वाद आएगा? आएगा मज़ा उसका? कहाँ गया मज़ा? कि मज़ा कहीं और, किसी और चीज़ में था, अपनी कल्पना में था। नहीं तो कई बार आदमी जल्दबाजी में हो, दिमाग कहीं और हो, खा पी भी जाए और कहे भाई मुझे तो तुमने गुलाब जामुन खिलाया ही नहीं, कहाँ गया? तो ये गुलाब जामुन का आनंद लेता ही नहीं जी, ये तो अपने ही राग को भोगता है। समझ में? और आगे गहराई में जाएंगे तो अपने राग को भोगता है ऐसा कहो, या अपने अज्ञान को भोगता है। और वो जो अज्ञान है तो वो भी ज्ञान का ही परिणमन, भले ही विपरीत हो, है? तो इसकी मर्यादा यही है कि अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर जा नहीं सकता, और बाहर का कोई भी पदार्थ मेरे द्रव्य गुण पर्याय में प्रवेश पा नहीं सकता। ये लक्ष्मण रेखा है? सीता ने भले लांग दी हो लक्ष्मण रेखा, लेकिन स्वरूप में गुंजाइश नहीं है। ये चाह के भी उस लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता, लेकिन मान्यता में कर जाता है, तो उसी से कष्ट भोगता है। समझ में आया? तो विषय
5 इंद्रियों के होते हैं विषय, समझ में। जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय क्या है? स्पर्श। रसना इंद्रिय का विषय है रस। घ्राण इंद्रिय का विषय है गंध। चक्षु इंद्रिय का विषय है रूप। क्या बचा? कर्ण इंद्रिय का विषय है शब्द। ये विषय हैं, मने इनको जाने, लेकिन ये इनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए यही विषय हो जाते हैं इसके भोग्य। भोग नाम पाते हैं। भोग किसे कहते हैं? कि जो एक बार भोग में आने पर समाप्त हो जाए। और उपभोग किसे कहते हैं? कि जिनको बार बार भोगा जा सके। जैसे आपने हलवा खाया, वो भोग है कि उपभोग है? और आपने सोने के जो जेवर पहना, वो भोग है कि उपभोग है? ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना है गे, ये तो भोग उपभोग अपनी अज्ञानता से लग रहे हैं हमको। वास्तव में जीव अनादि से आज तक एक अपने ज्ञान का ही भोगता रहा है और ज्ञान का ही भोगता रहेगा, लेकिन अपने ज्ञान में जो अज्ञान रूप परिणाम हो रहा है उसको भोग रहा है। बस अपने ज्ञान में से अज्ञान को मेट दे तो कुछ नहीं करना जी। ये आनंद का स्रोत है। भजन है ना, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। कि ज्ञान आनंद स्रोत बह रहा है और फिर भी तू उदास है। तू ज्ञान का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास है। वही मने अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। अब पता है कैसा है? गन्ने में जो मिठास, फूल में सुवास है। कि गन्ना कैसा, मुझे भी थोड़ी सी मिठास दे दो, है तो आश्चर्य की बात है। ऐसे ये सुख का पिंड, ज्ञान का पिंड, ज्ञान की और सुख की भीख मांगे, है तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो इस पर ज्ञानियों को बड़ा ही दुख और अफसोस होता है, ठीक है ना। तो वो इन जीवों के उपकार के लिए ऐसे ग्रंथ लिख जाते हैं। यार इनके पास सब कुछ है, फिर भी हैरान परेशान हो रहे हैं, तो इसके लिए ऐसे ग्रंथों का उदय हुआ। लेकिन भव्य जीवों के भाग्य से, और इन्हें सुन भी भव्य ही पाएंगे, है? और जो निकट भव्य होंगे वो ही इस पे अमल कर लेंगे। तो अज्ञानी क्या करता है कि वो जो कर्म के उदय का फल है, कर्म के उदय से हुआ भाव है, उसमें तन्मय होता है, उसका वेदन करता है। और ज्ञानी को भेद विज्ञान होने से वो परद्रव्य का वेदन नहीं करता, उसका तो ज्ञाता है, अपने स्वभाव का वेदन करता है। समझ में है? माने ये जो अनादि का ताला लगा है ना, उसको खोलने की चाबी अपने ही पास है, लेकिन हम पता नहीं खोल नहीं रहे, आलस में, निद्रा में है। तो ये ग्रंथ समय सार इसका रसास्वादन करने पर ये जीव के अनादि से जो अकल बंद पड़ी है उसका ताला खुल जाता है। समझ में आया? देखो चाबी तो दे दी आपके हाथ में, अब वो चाबी से तुम खोलो ना खोलो इसके लिए भी स्वतंत्र है जी। आचार्यों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने पूरा मार्ग बता दिया कि हम इस मार्ग पर चलकर सुखी हुए, तुम भी इस मार्ग पर चलकर सुखी हो जाओ। बस यहीं तक उनकी लिमिट थी, इससे आगे भैया वो कुछ नहीं कर सकते। अब तो अपने को ही करना है, अब अपना ही आलस है। आज माने अनंत काल बाद माने। तो विषय भोग समझ में आ गए भाई? क्या होते हैं विषय? 5 इंद्रियों के विषय होते हैं। विषय माने ये 5 इंद्रियां जिनको ग्रहण करती हैं वो कहलाते हैं विषय। अब ग्रहण का अर्थ भी जानना होता है, समझ में आया? लेकिन जब उसमें एकम एक पना मानकर इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता है तो हैं तो वो गे, वही गे क्या कहलाते हैं? भोग कहलाते हैं। और इसको जानता है, लेकिन क्या माना कि भोगता हूँ। तो इसलिए अज्ञानी भोगता है और ज्ञानी
ज्ञाता है, समझे। ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से विरक्त है। विरक्त क्यों है? आदमी किस चीज़ से विरक्त होता है कि जहाँ जीव को नजर आए कि मेरा इसमें नुकसान है तो उससे विरक्त होता है। तो ज्ञानी को समझ में आया कि ये जो कर्म के उदय से होने वाले मोह राग द्वेष भाव हैं, ये जो संयोग है, परिग्रह है, समझ में आया, ये सब मेरा स्वभाव नहीं है, मेरे स्वभाव के घात में निमित्त है। ये सब तो मेरा तिरस्कार कर कर उत्पन्न हुआ, ये है, ये उपादेय नहीं है, इसलिए वो इससे विरक्त रहता है। इसलिए ज्ञानी कर्म का और कर्म फल का वेदक नहीं है। वेदक मतलब भोक्ता नहीं है, नहीं है बात समझ। वेदक माने भोक्ता। और हम कह रहे थे ज्ञानी भी वेदक है कि काहे का, कि अपने स्वरूप का भोक्ता है, वो अपने ज्ञान स्वभाव का भोक्ता है। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, अब ये भली भांति में बड़ा रहस्य है, आप लगाओ डेली, हर चीज़ में लगाओ, हर काम में लगाओ, ठीक है ना। किसी ने बुरा भला कह दिया तो आप उसके भोक्ता बन जाते हो, तो दुखी होते हो। माने उसमें दुखी होना, इट मीन्स कि आपने उसको भोगा। उसमें राजी होना, इसका मतलब आपने उसे भोगा। लेकिन जब ना राजी हो और ना नाराजी हो, समता भाव में रहें, तब उसका मतलब है कि हम ज्ञाता रहें। समझ में आया? तो इस प्रकार के नियम को भली भांति निश्चय करके निपुण पुरुषों अज्ञानी पने को छोड़ दो। छोड़ क्या दो, फिर तो छूट जाएगा। इतनी बात का ये जीव निर्णय कर ले। कल भी कहा था ना कि जीव का कर्तव्य तो इतना ही है कि शास्त्राभ्यास के माध्यम से 7 तत्वों का निर्णय करने का उद्यम करे। समझ में आया ना? माने जहाँ जहाँ अपने को दुख होता है वहाँ वहाँ उसका एनालाइज करें कि ये दुख उत्पन्न कहाँ से हुआ, क्यों हो रहा है। माने बच्चे ने एक लड्डू की जिद की, अब उसे लड्डू नहीं मिल रहा, अब वो दुखी हो रहा है। तो वो बच्चा सोचे, 8 साल का बच्चा सम्यक दर्शन कर सकता है और केवल ज्ञान भी ले सकता है। ले लेते हैं ना वहाँ विदेश क्षेत्र में, 8 वर्ष की उम्र में वो दीक्षित हो जाते हैं। और कितने टाइम में केवल ज्ञान हो जाता है? तभी, या 9 साल की उम्र में, ऐसा कुछ है। और एक पूर्व कोटि तक की आयु है। अभी जो सीमंदर परमात्मा है, कब हुए थे? 12वें वासुपूज्य भगवान हुए थे यहाँ शायद, तब वो सीमंदर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था। और मुक्ति पता है कब होगी उन वाले सीमंदर भगवान की? जब ये जो अगली 24वीं आएगी उत्सर्पणी की, इसमें जो 16वें तीर्थंकर होंगे शायद, है ना, तब ये मोक्ष जाएंगे। ये एक कोटि पूर्व का काल होगा उतने में पूरा, यानी 8 साल कम 1 कोटि पूर्व। इतने काल तक वो सीमंदर परमात्मा, जैसे ही वो मोक्ष जाएंगे उनकी जगह दूसरे सीमंदर नाम के परमात्मा हो जाएंगे केवल ज्ञान, वो भी 8 वर्ष के। माने देखो कितनी ताज्जुब की बात है, एक 8 वर्ष के बालक को कितनी अकल होती है। तो बहुत ज़्यादा अकल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा चतुराई नहीं चाहिए, अपने प्रयोजन लायक उसे सब होती है। अभी 8 साल का है, ये अपना नफ़ा टोटा सब समझता है। समझ में आया ना? कोई फालतू पैसे लेने लगे, ठगने लगे, तो ये समझा देगा कि पापा ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो लूट रहा है हमको। तो माने इतनी तो अकल चाहिए कि कहाँ अपना नुकसान है और कहाँ लाभ है। बस इससे ज़्यादा हो तो बहुत बढ़िया है, और नहीं हो तो ज़्यादा उसमें परेशानी नहीं है। युगल जी कहते थे कि मूंगफली छीलनी जिसको आती है ना, वो सम्यक दर्शन कर सकता है। क्या मतलब? कि जिसको इतनी अकल है कि क्या ग्रहण करने लायक है और क्या छोड़ने लायक है। क्योंकि जिसको इतनी अकल है वही तो मूंगफली छीलेगा, नहीं तो क्यों मूंगफली छीलेगा? वो तो ऐसे ही खा जाएगा छिलके समेत। क्या हुआ? है इतनी अकल कि मूंगफली छील के खानी चाहिए, बस हो जाएगा। समझ में आया? और देखो और गजब की बात बताऊँ आपको, 8 साल का नहीं, जिसे आप 7 साल का कहते हैं वही काम कर सकता है।
क्योंकि हमारे जैन दर्शन के हिसाब से कि उसका जन्म तो तभी हो गया जिस दिन वो गर्भ में आया। समझ में, तो माँ के गर्भ से बाहर निकलने को आप जन्म कहते हो, हैं? कि जब से उसका मन है यहाँ इसमें आ गया, और 3 समय अधिक से अधिक विग्रह गति में होते हैं, तभी उसका आयु कर्म प्रारंभ हो गया। उस हिसाब से काउंट करें तो आज की डेट में जो 7 साल 3 महीने का लगभग बच्चा है, उन 9 महीने गर्भ के जोड़ो। लोग बड़े सियाने हैं, शादी रिश्ते नहीं हो रहे होते हैं ना, तो कुंडली मिलती नहीं है, तो उसमें गर्भ के दिन जुड़वा लेंगे, और पता नहीं लोंद का महीना जुड़वा लेंगे। तो माने पता नहीं किसे छल रहे हैं, जबकि दम नहीं है कुछ उन चीज़ों में, अपने आप का वहम है बस। कोई बढ़िया पार्टी मिल रही हो सस्ते में, तो वहाँ सारी अकल लगा लेंगे, सब हेर फेर सब कर लेंगे, ठीक है साहब बढ़िया है। लेकिन यहाँ अपना पुरुषार्थ खो बैठा है, क्यों? कि वहीं इसकी बुद्धि चलती है जहाँ इसको अपना फायदा दिखाई देता है। तो इम्पोर्टेंट काम, इसीलिए सम्यक दर्शन को प्रथम सीढ़ी कहा, कि इतना ज्ञान में नक्की हो जाना कि फायदा किस में है और नुकसान किस में है, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर तो उसके आगे चलेगा वो चारित्र होगा, अणुव्रत ले, महाव्रत ले, सकल संयम रूप दशा हो, है? इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, निश्चय करके, निपुण पुरुषों, क्योंकि निपुण सब हैं, ये यहाँ पे आके कहता है माने अच्छा बढ़िया पढ़ा लिखा इंजीनियर, वो भी यहाँ भोंदू बन के बैठ जाएगा, हमें समझ में नहीं आती। अरे समझ में नहीं आती कि समझना नहीं चाहते। माने वो इंजीनियर की पढ़ाई कितनी मुश्किल है, लेकिन यहाँ वो ऐसा बनता है कि उसको कुछ आता ही नहीं, कि बन रहा है कि जानबूझ के अंध बने हैं, आँखें न बांधी पाटी। अभी इसको समझ में आ जाए कि यहाँ पैसा आएगा, तो अभी उसकी बुद्धि चलने लगेगी, है ना। तो जहाँ इस जीव को नफ़ा लगता है वहाँ सब सियाणे हैं, और जहाँ लगता है कि कुछ दम ही नहीं है, कुछ होना ही नहीं, वहाँ सब बुद्धि अपनी घर पे रख के आ जाते हैं। तो अज्ञानीपन को छोड़ दो, शुद्ध एक आत्मामय तेज में निश्चल होकर ज्ञानी पने का सेवन करो। माने अब तो तुम अपनी अज्ञानता को छोड़ो और अपने ज्ञान स्वभाव को अंगीकार करो, और वो कहीं बाहर में नहीं है, वो तेरे ही पास है, बस तूने देखने भर की माने ज़रूरत है। देखिए अगली गाथा 317, 5 मिनट है, प्रारंभ करते हैं। अब ये कहते हैं कि अज्ञानी वेदक ही है, ऐसा नियम है। 731 नंबर पेज सबसे नीचे, अज्ञानी वेदक ही है। किसका वेदक है? कि परद्रव्य का, कर्म के फल का। समझ में आया? पढ़े गाथा, गाथा नंबर 317। नमो यदि पयड़िम भवो सुठो वी अच्छाई दूण सत्थाणी गुड़ दुद्धम पिबंता न पन्नया निम्पिसा होती रीत पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति जो दूध गुड़ पीता हुआ भी। जगत में बड़ी फेमस है कहावत कि सांप को कितना ही दूध पिलाओ उगलेगा तो जहर ही। समझ में आया? ये अज्ञानी के लिए उदाहरण दिया। तो वो कितने ही शास्त्र पढ़े, लेकिन जब तक अपने अज्ञान को नहीं छोड़ेगा तो जिनवाणी भी क्या कर लेगी? छोड़ना तो अज्ञान है ना। शास्त्र पढ़ना तो एक निमित्त मात्र था, लेकिन शास्त्र पढ़कर अगर अपनी अज्ञानता को ना छोड़े, है जैसे सांप को कितना ही दूध पिलाओ। अब दूध तो ऐसी चीज़ है, बल्कि मिश्री गुड़ दूध लिखा ना यहाँ,
ठीक है, माने मीठा दूध कि वो मधुरता का प्रतीक है, जहर को मेटने में समर्थ है, लेकिन फिर भी कि जैसे वो जहरीला सांप अपने जहर को नहीं छोड़ता, ऐसे ही अज्ञानी कितने शास्त्रों को पढ़े लेकिन फिर भी प्रकृति अभव्य नहीं करे, माने वो कर्म के फल को नहीं छोड़ता, कर्म का वेदक ही बना रहता है अज्ञानी। मैंने उस पर कटाक्ष किया है। देखो, भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी क्या कहा कि ऐसे ही नहीं हवा में अच्छे से समझकर और इतने अच्छे से समझकर कि सबको समझा दे। टोडरमल जी ने लिखा ना कि ऐसा पढ़े, ऐसा समझे कि दूसरों को भी समझा दे और उसको समझने वाले मोक्ष चले जाएं, लेकिन वो ना जाए तो कैसी गजब की बात है। भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी, मैंने शास्त्र का अर्थ बिल्कुल बराबर ठीक निकाला, बढ़िया से अच्छे से समझा, कहीं कोई गड़बड़ नहीं, लेकिन फिर भी उसने अपने अज्ञानता को नहीं छोड़ा। क्या अज्ञानता? ये जो कर्म का फल है ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा उसको भाव भाषित नहीं हुआ। भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति को नहीं छोड़ता। प्रकृति माने कि वो प्रकृति के स्वभाव में ही स्थित रहता है, उसमें ही अपनत्व करता है? माने कितना ही बात कर ले, कितना कुछ कर ले, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी इसको ये लगता है गर्मी हो गई ना तो मेरा रंग थोड़ा काला पड़ गया, अब जरा मैं बैठा रहता हूँ ना तो शायद मेरा वजन कुछ बढ़ गया। तो मैंने भोग तो उस देह को रहा है ना, क्या भोग कहाँ का है, वेदक कहाँ का है? ये शरीर का, राग आदि का, क्रोध आदि का, लेकिन अपने ज्ञान भाव का भोग नहीं है उसको। ये अंदर की बात है, भाव वासना की बात है, तो आनंद भी नहीं है उसको। वो जितना आनंद है वो कषायमंद होती है शास्त्राभ्यास के काल में, सो उससे दुख कम होता है, लेकिन मार्ग नहीं होता है, प्रारंभ निपटारा नहीं है, अभी उसके मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं हुआ। जैसे मीठे दूध को पीते हुए भी सर्प निर्विष नहीं होते हैं। देखो टीका पढ़ते, जैसे इस जगत में सर्प विष भाव को अपने आप नहीं छोड़ता और विष भाव के मिटाने में समर्थ, यानी अपने आप तो छोड़ता ही नहीं, लेकिन वो जहर को मिटाने में समर्थ जो मिश्री सहित दूध है उसके पीने से भी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार वास्तव में अभव्य जीव के प्रकृति स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृति स्वभाव को छुड़ाने में समर्थ भूत द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता, अपने आप भी नहीं छोड़ता और ऐसी दवा मिलने पर भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे सदा ही भाव श्रुत ज्ञान स्वरूप शुद्धात्म ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानीपन है। देखो वो आत्मा को जानता है लेकिन सिर्फ शास्त्र से, सच पूछे आत्मा को नहीं जानता, आत्मा के बारे में बहुत जानता है। वो आत्मा के ऊपर 50 पेज का एक निबंध लिख सकता है, लेकिन फिर भी आत्मा से अपरिचित है। और कोई व्यक्ति आत्मा से भली भांति परिचित हो लेकिन एक लाइन भी ना लिख पाए आत्मा क्या है। बात समझ में आ रही है? भाव वासना की। इसलिए माने उसके भाव श्रुत ज्ञान रूप शुद्धात्म ज्ञान का अभाव है। भाव श्रुत ज्ञान होता है माने उस रूप भाव भासना रूप जो अपने ज्ञान का स्वसंवेदन रूप परिणमन होना था उससे रहित है। सिर्फ बौद्धिक ज्ञान में तो बराबर है। इसलिए